बड़ी खबर के साथ दिल्ली के अंबेडकर नगर डीटीसी बस डिपो में आज तड़के 3 बजे 17 लो फ्लोर एसी बसें रहस्यमय तरीके से आग की चपेट में आ गई। ये महज हादसा है या बड़ी साजिश? इस दिशा में दिल्ली पुलिस, डीटीसी और फायर डिपार्टमेंट सभी जांच में जुटे हैं। आग की खबर मिलते ही फायर स्टेशन से 5 गाड़ियां आग को काबू करने के लिए पहुंच गई। कुछ घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन आग में 17 बसें जलकर खाक हो गई हैं। आपको बता दें कि सभी बसें दिल्ली रूट की हैं और इसमें लगभग 12 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। गनीमत रही कि परिसर में बने सीएनजी पंप तक आग की लपटें पहुंचने से पहले ही इसे बुझा लिया गया, वरना इससे भी खतरनाक हादसा हो सकता था। पुलिस ने डीटीसी डिपो में घटना के वक्त मौजूद स्टाफ से पूछताछ करके बयान दर्ज किए हैं। हादसे के पीछे साजिश से फिलहाल पुलिस इनकार नहीं कर रही है। उसकी वजह है कि आसपास शॉर्ट सर्किट का जरिया नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये 17 बसें कैसे खाक हो गई? 12 करोड़ रुपए जलकर स्वाहा हो गए। इनमें कई एसी बसें थी, कई नॉन एसी बसें थी, जिनकी कुल कीमत 12 करोड़ रुपए थी। कहा जा रहा है कि स्टाफ से वहां पूछताछ हो रही कि आखिर यहां पर आग कैसे लगी। ये तो गनीमत रही कि पास में सीएनजी पंप स्टेशन था, वहां तक आग नहीं फैली। अगर वहां आग फैलती तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हादसा हो सकता था। काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर आग बुझ पाई है। सवाल यह कि डिपो में खड़ी इन बसों में अचानक से आग कैसे लग गई, इसका जवाब कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे संवाददाता मोहित ओम की ये रिपोर्ट देखिए, जिन्होंने मौका वारदात पर पहुंचकर ये पूरा जायजा लिया। राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर बस टर्मिनल में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पे 17 से 18 डीटी कौन देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे संवाददाता मोहित ओम की ये रिपोर्ट देखिए, जिन्होंने मौका वारदात पर पहुंचकर ये पूरा जायजा लिया। राजधानी दिल्ली के अंबेडकर नगर बस टर्मिनल में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पे 17 से 18 डीटीसी की लो फ्लोर बसें जल के खाक हो गई हैं। बताया जा रहा है जिन बसों में आग लगी है वो सारी की सारी एसी बसेज हैं, क्योंकि जिस जगह आग लगी है वहां पे एसी बसेज की पार्किंग थी। आपको बताना चाहेंगे जो अंदर जो डिपो है उसमें एक सीएनजी स्टेशन भी है, और जब ये आग लगी तो बताया जा रहा है कि बसों के अंदर सीएनजी फिलिंग की जा रही थी। लेकिन ये आग किस कारण से लगी है, फिलहाल इस बारे में भी डीटीसी प्रशासन कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन जो डिपो के बाहर आपको बताना चाहेंगे एक सिक्योरिटी ऑफिस है, जिसके अंदर वायरलेस जो वॉकी टॉकी होती है उससे लेस यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। डीएम ऑफिस है जो हमेशा अपनी पैनी निगाहें बना रखता है, लेकिन इतनी बड़ी आग लग जाती है, उसकी क्या लापरवाही है, इसके फिलहाल बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल भारी पुलिस बंदोबस्त मौजूद है। फायर करीबन 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ी अंदर पहुंच चुकी हैं जो आग को बुझाने का काम कर रही हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि जो सीएनजी स्टेशन होता है उसमें फिलिंग करते वक्त उसके आसपास जो है पूरी सुरक्षा के जो है मानकों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ये इतनी बड़ी आग लग जाती है, किन सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई है, इस बारे में डीटीसी प्रशासन अभी चुप्पी साधे हुआ है। और जो फायर की टीम है वो अंदर पूरी तरह का इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार इस आग लगने की वजह क्या है। तो हमारे संवाददाता मोहित ओम की ये रिपोर्ट आपने देखी। आज सुबह सुबह तड़के जब ये खबर सामने आई तभी उन्होंने ये खबर को कवर किया था। उस वक्त आग बुझाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आग लगी कैसे? क्या ये महज हादसा है या फिर इसके पीछे एक साजिश है? और सबसे बड़ा सवाल है कि इसका जवाब कौन देगा? 12 करोड़ रुपए खाक हो गए, 17 बसें जलकर खाक हो गई। बड़ा सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आपको दिखाते हैं कि इस घटना को लेकर किस तरीके से सवाल लगातार उठ रहे हैं। दिल्ली में 17 डीटीसी बसों में कैसे लगी आग? क्या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी? क्या किसी ने जानबूझकर बस में आग लगाई? किसी साजिश के तहत बसों में आग लगा गई? ऐसे कई सवाल हैं जिससे पुलिस भी अभी इनकार नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू पर जांच चल रही है, हर पहलू पर जांच की जाएगी कि आखिर खड़ी बसों में डिपो के अंदर कैसे आग लग गई। एक दो नहीं, पूरी की पूरी 17 बसें जलकर खाक हो गई। हमारे साथ प्रशांत देव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पुलिस क्या कह रही है फिलहाल जांच पर? प्रारंभिक जांच में क्या पता चल रहा है? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि इसमें एक इंक्वायरी बैठा दी गई है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिर आग असल वजह क्या थी। जो शुरुआती जांच पता चला है, जो जानकारी मिली है वहां पे इंफॉर्मेशन के जरिए, वो ये है फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को कि वहां पे शॉर्ट सर्किट या कूड़े करकट में कहीं पटाखे की वजह से आग लगी है और जिससे आग इतनी तरह से फैल गई। लेकिन इसके बावजूद सच भी है, तब भी एक सवाल खड़ा होता है कि डीटीसी प्रशासन ने जो हमेशा तैयार रहता है, उसको पता है सेफ्टी मेजर्स क्या लेने होते हैं। जब यार्ड में गाड़ियां खड़ी होती हैं तो तमाम सेफ्टी मेजर्स
मेजर्स वायलेट हुए हैं, जिसकी वजह से इतना भारी नुकसान हुआ है। और उसकी जांच पड़ताल के लिए एक इंक्वायरी बनाई गई है। वो अपनी रिपोर्ट देगी, तभी समझ में साफ हो पाएगा कि असल वजह क्या थी और किसकी लापरवाही थी, कौन कौन से अधिकारी उस वक्त रात में ड्यूटी पे थे, जिसकी जवाबदेही बनेगी। इन तमाम बातों को जानने के लिए एक इंक्वायरी सेटअप की गई है, जिसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है। क्या वहां पर सेफ्टी मेजर्स का ख्याल नहीं रखा गया? क्योंकि डिपोज में सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जाता है और वहां पर बाकायदा कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग भी दी गई होती है कि वहां पर अगर इस तरह की कोई बात हो तो उससे तुरंत कैसे निपटे। यानी कि साफ तौर पर एक बड़ी लापरवाही है। देखिए, लगता है प्रशांत से हमारा संपर्क कट गया। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें हैं दिल्ली के अंबेडकर नगर बस डिपो की, डीटीसी की बस डिपो में यहां आग लगी। 17 बसें जलकर खाक हो गई। सभी की सभी महंगी गाड़ियां हैं, सभी की सभी दिल्ली रूट की गाड़ियां हैं। 12 करोड़ इनकी कीमत बताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर आग लगी कैसे? शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह नहीं हो सकती, क्योंकि वहां इसका कोई जरिया नहीं है और सीएनजी पंप स्टेशन वहां से काफी नजदीक है। आग वहां तक नहीं पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच गई थी। आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया गया। अगर आग वहां तक पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये जो 17 बसें जलकर खाक हो गई है, बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया कि क्या यह हादसा है या फिर इसके पीछे साजिश है। डीटीसी प्रशासन इस पर बोलने को तैयार नहीं है। डीटीसी कुछ कहने को तैयार नहीं है। डीटीसी के अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर ये आग कैसे लगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कमेटी भी बैठा दी गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर यह आग कैसे लगी, क्योंकि इसके पीछे साजिश की बात से भी पुलिस इनकार नहीं कर रही है।